अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जुपिटर, जिसको हिंदी में बृहस्पति और गुरु भी कहा जाता है और उर्दू में मिस्त्री कहा जाता है, वो आपकी कुंडली या जायचे में कौन से हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और कौन कौन से हाउसेस को एक्टिव कर रहा है। जुपिटर जो है ये एक बेनिफिक प्लैनेट है। मतलब ये कि अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये आपके जब भी किसी पॉजिटिव पोजीशन पर आएगा तो ये आपको लाभ देगा, अबंडेंस ऑफ नॉलेज देगा, अबंडेंस ऑफ वेल्थ देगा, और जो लोग बीमार हैं उनको रिकवरी भी करवाएगा। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कि जुपिटर के इस ट्रांजिट से आपके करियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी फाइनेंसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी नॉलेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी कुंडली के, आपके जायचे के कौन से घर एक्टिव हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी पर उनके क्या असरात होंगे। जिसके लिए जुपिटर पॉजिटिव नहीं है, ख़राब पोजीशन में बैठा है, दोष बना रहा है, या उसकी नज़रात ख़राब हैं, उसकी स्थिति ख़राब है, या दृष्टि या नज़रात में कोई इशू है, तो उसके लिए रेमेडीज़ भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जानिए कि जुपिटर है क्या। जुपिटर की अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो ये विजडम है, मोरालिटी है, ऑप्टिमिज्म है, एथिक्स है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि एक इंसान के पास तालीम होती है जो वो सीखता है, डिग्रियों की तरह हासिल करता है, लेकिन एक इंसान के पास विजडम होती है जो तालीमी याफ्ता लोगों के पास भी नहीं होती, नॉलेज जिसको कहा जाता है। सादा लफ्ज़ों में अगर समझाऊं तो आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की होगी, अब आपके पास पढ़ाई और इल्म के लिहाज से तो बहुत कुछ है, लेकिन उस काम के लिहाज से आपके पास नॉलेज नहीं है। फिर आप जाते हैं किसी ऑफिस में अप्लाई करने, फिर वो आपको रखते हैं इंटर्नशिप पे, जिसमें वो आपको उस काम की नॉलेज देते हैं, आप डीपली समझते हैं कि रॉ से लेके ऊपर तक कैसे काम करना है। इसके अलावा जुपिटर मोरालिटी को भी शो करता है, क्या सही है क्या गलत है इसका फ़र्क आना चाहिए। अगर आप इस रास्ते पे चले, सही रास्ते पर चले तो आपके लिए कामयाबियां हैं, गलत रास्ते पर चले कामयाबियां तो हैं लेकिन बदनामियां हैं, और फिर आखिर में कोर्ट केस कचहरियां, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा जुपिटर ऑप्टिमिज्म भी शो करता है, यानी कि जिस इंसान का जुपिटर पावरफुल बैठा हुआ है या अच्छी प्लेसमेंट पर बैठा हुआ है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। कोई ऐसी ख़राब सिचुएशन होती है जो इंसान को तोड़ने के काबिल होती है, लेकिन वो उस सिचुएशन में भी कहता है कि यार आगे बढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, हार नहीं हुई, अभी भी हार नहीं मानता ऐसा इंसान। इसके अलावा जो फील्ड जुपिटर सपोर्ट करता है वो टीचिंग की करता है, लॉ की करता है, फिलॉसफी की करता है, फाइनेंस की करता है, रिलीजन की करता है, एस्ट्रोलॉजी की करता है, काउंसलिंग की करता है, और हायर एजुकेशन की करता है आपकी लाइफ में। इसके अलावा जुपिटर जो हेल्थ सेक्शन को देखता है वो है आपका लिवर, आपका फैट, जो आप लोग मोटे हो जाते हैं, ओबीज हो जाते हैं, आपकी थाइज, आपकी मेमोरी और आपके हार्मोनल की ग्रोथ देखता है। अक्सर और बेशतर आपने सुना होगा कि हार्मोनल डिसबैलेंस इशू हो गया है क्योंकि जुपिटर वीक होता है। आपकी कुंडली या जायचे में ये रिश्ते कौन से दिखाता है, ये आपके गुरु को दिखाता है, मतलब आपके मेंटोर्स जिनसे आप सीखते हैं। औरतों का जो जायचा है, औरतों की जो कुंडली है, उसमें ये हस्बैंड का भी रोल प्ले करता है कि कितना शार्प उसको हस्बैंड मिलेगा, कितनी नॉलेज होगी उस इंसान के पास, कितना विजडम होगा उसके शौहर के पास, उसके बंदे के पास। तो ये औरतों के जायचों में ये भी शो करता है। इसके अलावा ये बच्चों की खुशियां भी शो करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें औरतें जो हैं, लेडीज़ जो हैं, वो ये पूछती हैं कि हाउस वाइफ के लिए रीडिंग दीजिए, हाउस वाइफ के लिए हॉरोस्कोप बताइए। तो ये जर्नल हॉरोस्कोप होता है, इसमें हाउस वाइफ इंक्लूडेड होती हैं। अगर मैं कोई स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि लेडी के जायचे में या कुंडली में जुपिटर जैसे एक शौहर को दिखाता है, तो वो उसका पर्सपेक्टिव है कि वो किस वे में दिखा रहा है। सन भी दिखा रहा है, मार्स भी दिखा रहा है, लेकिन ये किस वे में दिखा रहा है। अगर मार्स आपका ख़राब पोजीशन में है तो आप मांगलिक हो सकते हैं, मांगलिक हुए तो आपकी शादियां लेट हो जाएंगी, अगर आप शादी जल्दी करेंगे तो वो टूट जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत बारीकियों से देखना पड़ता है। अगर आप प्रिडिक्शन देख रहे हैं तो वो एक जर्नल प्रिडिक्शन है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, अगर एसेट्स की बात करूं या प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, जुपिटर जो दिखाता है वो आपकी नॉलेज दिखाता है कि ये आपका एसेट है, नॉलेज आपकी, क्योंकि आपका इल्म आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसके अलावा कि आप रिलीजियसली कैसे होंगे, एक्टिव होंगे, आप रिलीजियसली ब्लाइंड ट्रस्ट करते होंगे या चीज़ों को रिसर्च करते होंगे, ये सारी चीज़ें जुपिटर दिखाता है। इसके अलावा जिसका जुपिटर अच्छा बैठा होता है उसके पास अनगिनत प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी को जमा बहुत अच्छे से करता है। जुपिटर की एक खासियत है कि वो धनी है, मतलब ये कि जो जिसका जुपिटर अच्छा होगा वो डोनेशंस में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है।
ऐसे इंसान का ईमान बहुत मजबूत होता है, फेथ बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा जुपिटर एक्सपेंशन को भी शो करता है। मतलब ये कि अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, वहीं से काम कर रहे हैं, तो वो आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आप कहेंगे यार मैं इन चीज़ों को एक्सपेंड करूं, आगे बढ़ूं, मैं इस कमरे की हद तक क्यों रहूं। अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो आपको उस नौकरी में मज़ा नहीं आएगा, आप कहेंगे कि यार मैं कहीं अच्छी जगह जाके नौकरी करूं, मैं एक्सपेंड करूं, अपनी ग्रोथ देखूं। तो जुपिटर इन चीज़ों को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा जुपिटर स्पिरिचुअल नॉलेज को शो करता है, डिवाइन ग्रेस को शो करता है, गुड कार्मा को शो करता है। जैसे सैटर्न है वो बैड कार्मा शो करता है, ये गुड कार्मा शो करता है। और प्रॉस्पेरिटी को जुपिटर शो करता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन माजरत के साथ, लेकिन आपको समझ बहुत अच्छे से आएगी। चलिए अब आपको बताता हूँ कि ये अगर पॉजिटिव होगा आपकी कुंडली में या आपके जायचे में तो आप कैसे होंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो कैसे होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो आप बहुत डीप फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे, हायर एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी कंप्लीट हो जाएगी, स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल सक्सेस की बात करूं तो जिसका जुपिटर अच्छा बैठा होता है उसको टीचिंग के प्रोफेशन में बहुत कामयाबियां मिलती हैं, लॉ के प्रोफेशन में, रिलीजियस रोल्स में। इसके अलावा फाइनेंस में फ्लरिशिंग बहुत अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो इनकी फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, बच्चे इनके बाखुरदार होते हैं, मतलब बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स के मालिक होते हैं। इसके अलावा उन लड़कियों की बात या उन औरतों की बात जिनका जुपिटर अच्छा होता है, उनको फैमिली लाइफ, उनकी हस्बैंड की लाइफ या शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी नज़र आती है। ऐसे लोगों के पास पैसा आराम आराम से आता है, यानी उनकी वेल्थ जमा होती जाती है, उनकी दौलत जमा होती जाती है। एक होता है पैसा कमाना कि आपने फौरन रातों रात पैसा कमाया, आप पहाड़ी की चोटी पे पहुंचे। अब आप चोटी पे तो पहुंच गए, अब आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको मज़ा भी आता है, आपके पास वेल्थ भी जमा होती है और आप एकदम से नीचे नहीं गिरते, आप आहिस्ता आहिस्ता ही उतरते हैं अगर आप किसी डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। ऐसे लोगों को जो पैसा मिलता है या गेन्स होते हैं या फ़ायदा हासिल होता है वो नॉलेज के थ्रू होता है, या अगर उनकी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं या अगर वो कंसल्ट करते हैं तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल होता है, या टीचिंग के शोबे से बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल करते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करूं तो ऐसे लोगों के मोराल्स बहुत हाई होते हैं, उनकी रिलीजियस जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, रिसर्च होते हैं, वेल नोन होते हैं। इसके अलावा इनको जो इज़्ज़त और शोहरत मिलती है वो एक बहुत अक्लमंद इंसान के तौर पे मिलती है, एक एथिकल इंसान के तौर पे मिलती है और एक जेनरस पर्सन के हिसाब से मिलती है। अब अगर मैं यहाँ पे बिल गेट्स की बात करूँ तो वो जितनी चैरिटी करता है तो दुनिया उसको कहती है कि वो बहुत जेनरस है, तो ये एक अच्छे जुपिटर की निशानी है। इसके अलावा ऐसे लोगों को कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन अगर यही जुपिटर नेगेटिव है तो ऐसे लोगों की जो जजमेंट है वो बड़ी ख़राब होती है। वो अगर किसी चीज़ का फैसला करते हैं, किसी चीज़ पर राय देते हैं तो वो उनकी मिसगाइडेड होती है। इसके अलावा उनके जो बिलीव्स होते हैं रिलीजन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके वो बड़े ख़राब होते हैं, क्योंकि उनकी रिसर्च नहीं होती, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, उनको जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे वो उसी के पीछे चल पड़ेंगे। इसके अलावा लैक ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है ऐसे लोगों की, दीन धर्म के मामले में उनकी नॉलेज अच्छी नहीं होती। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा देखने को पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि जुपिटर अच्छा है तो आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे, ओवर ऑप्टिमिज्म आपको अंदर आएगा तो आपको गलत फैसलों की तरफ ये लीड करेगा जो फाइनेंशियली आपके बैड डिसीजंस की तरफ जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं अगर कोई कारोबार करूंगा यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, अच्छे जुपिटर की निशानी होगी कि आप वेल रिसर्च करके फिर आप जाके उस मार्केट में उतरेंगे। लेकिन आपका जुपिटर अगर ख़राब होगा तो आप कहेंगे कि नहीं यार मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगा और मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन वो पता चलेगा कि आखिर में नुकसान हो गया। इसके अलावा ऐसे लोग कर्जे में भी बहुत जल्दी आते हैं और नुकसान भी बहुत जल्दी उठाते हैं। हेल्थ इश्यूज़, ऐसे लोगों को मोटापा देखना पड़ता है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है ऐसे लोगों का, और मेटाबॉलिज्म इन लोगों का स्लो रहता है। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो जो बच्चों से रिलेटेड जो इनके रिलेशनशिप्स हैं वो बड़े स्ट्रेन रहते हैं, इनको हर आए दिन बच्चों की शिकायतें मिल रही होती हैं, बच्चे बहुत मिसबिहेव्ड होते हैं, तो ये वीक जुपिटर की निशानी है। इसके अलावा आप अपने गुरु से, आप अपने मेंटोर से या आप अपने टीचर से कुछ सीख नहीं पाते, ये भी वीक जुपिटर की निशानी है। जिसका जुपिटर वीक होगा उसकी शादी भी डिले होगी, खास तौर पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेडीज़ की। इसके अलावा ऐसे लोगों को करियर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो उनकी जो हायर एजुकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, गैप आ जाते हैं, पढ़ाइयों में गैप आ जाते हैं। आप स्टडीज़ करने जाते हैं, आपने कॉलेज लाइफ ख़त्म की, फिर आप
यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत मुश्किलात होती हैं, आपकी हायर एजुकेशन है उसको हासिल करने में बहुत मुश्किलात होती हैं। टीचिंग में अगर ऐसे लोग हैं तो उनके लिए बहुत मसला होता है, लॉ में होते हैं तो ऐसा बहुत मसला देखते हैं ये लोग। इनकी अगर स्पिरिचुअल अगर ये किसी फील्ड में है तो उधर भी बहुत ज़्यादा इनको इश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनका ब्लाइंड फेथ होता है, ये किसी भी चीज़ का सुनेंगे उसको मान लेंगे। जैसे आपने देखा है व्हाट्सएप पे आपको रिलीजियस मैसेजेस आते हैं, आप बिना तस्दीक किए फ़ौरन आगे सेंड कर देते हैं, ये वीक जुपिटर की निशानी है। चाहे उसमें सही लिखा है या गलत लिखा है आपको नहीं पता, लेकिन आप ब्लाइंड फेथ में, आपने देखा कहीं पे अरबी लिखी है, आपने देखा कहीं पे संस्कृत लिखी है, आपको पढ़ने आती है नहीं आती है, लेकिन आपका स्क्रिप्चर है आपने फ़ौरन उठा के आगे भेज दी, आपको पता ही नहीं है कि वो लिखा क्या था। इसके अलावा ऐसे लोग हाइपोक्रिटिक बहुत होते हैं, उनके जो मोराल्स होते हैं वो आपको बोलेंगे कुछ लेकिन करेंगे कुछ, ये एक दोहरा चेहरा दिखाया जाता है इसमें। तो ये थी कुछ चीज़ें जो जुपिटर से लिंक्ड हैं और जो इंसान के ऊपर काम करती हैं। अब देखते हैं कि आपकी कुंडली या आपके जायचे में जुपिटर कहाँ ट्रांजिट किया है और वो कौन कौन सी नज़रात बना रहा है, कौन कौन से घर को एक्टिव कर रहा है। आइए उसको देखते हैं। जुपिटर किसी भी घर में जब जाता है तो 13 महीनों के लिए जाता है, लेकिन अब कुदरत का निज़ाम कुछ इस तरह से बदला है जैसे 2019 के करीब बदला था। अब इसी तरह जुपिटर 6 महीने के लिए एक घर में जाएगा, फिर अगले घर में ट्रांजिट करेगा, फिर वापस आएगा उसी घर में। ये मतलब एक फास्ट फॉरवर्ड सिचुएशन है जुपिटर की, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में देखी जाती है। 2019 में जब जुपिटर ने ऐसी मूवमेंट ली थी तो कोविड आपने देखा, आपने दुनिया का लॉकडाउन देखा, आपने फाइनेंशियल मार्केट्स को क्रैश होते हुए देखा। एक वक्त तो ऐसा भी था कि जो क्रूड ऑयल है वो $0 पे मिल रहा था। लेकिन उसकी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि शनि जुपिटर के साथ था और शनि के घर में था, यानी कि शनि कैप्रिकॉर्न में था और जुपिटर वहाँ आया था। लेकिन अब जो जुपिटर आया है वो जेमिनाई में आया है। जेमिनाई का जो मालिक है वो है मरकरी, यानी कि बुध, जिसको उर्दू में अतारद भी कहते हैं। तो मरकरी और जुपिटर आपस में दोस्त नहीं हैं। इसकी सेम सिचुएशन एक ऐसी ही है कि एक इंसान के पास डिग्री है और एक इंसान के पास सिर्फ नॉलेज है, विजडम है। जो डिग्री वाला होता है वो एरोगेंट हो जाता है, वो नॉलेज वाले को समझता है कि इसको कुछ आता ही नहीं है। जैसे आपने अमूमन ये फ़िक्रा सुना होगा, तुमने पढ़ा ही क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा क्लैश है जुपिटर का और मरकरी का। अब जुपिटर अपने दुश्मन के घर में आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुपिटर यहाँ पे आपको नेगेटिव असरात देगा। इसी प्लेसमेंट में जुपिटर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा, और वक्त का खिलाड़ी वही है जो अपॉर्चुनिटीज़ को समझ जाए। बात करूंगा वृषभ राशि वालों की, टॉरस वालों की, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। 15 मई को जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है आपके सेकंड हाउस में, यानी कि पैसे का घर, सेविंग्स का घर, फैमिली वैल्यूज़ का घर, स्पीच का घर, बेसिक सिक्योरिटी का घर। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसमेंट है जुपिटर की। जुपिटर जब भी यहाँ होता है तो पैसे और वैल्यूज़ के मामले में इंसान ज़्यादा धनी होता है, समझदार होता है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होता है वो इंसान, और लॉन्ग टर्म सोचने वाला इंसान होता है। इस पोजीशन का असर सिर्फ इनकम की हद तक लिमिटेड नहीं होता, ये आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी, फैमिली बॉन्डिंग, फाइनेंशियल एथिक्स को भी इन्हांस करता है। अब सेकंड हाउस में आपका जुपिटर है तो सेविंग्स और वेल्थ बढ़ने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप लोगों के। पैसा आएगा भी फ्लो से, आप लोग जमा भी कर पाएंगे। बस यहाँ पे आपको अब सब्र रखना होगा, अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा। आपकी स्पीच रिफाइन और इम्पैक्टफुल होना शुरू हो जाएगी। टॉरस वालों में एक वैसे ही खासियत थी कि वो किसी को भी अपनी बातों से कायल कर लेते थे, लेकिन पिछले 2.5 सालों में शनि ने ऐसा काम किया कि जो उनकी बातों का जादू था वो भी ख़त्म हो गया। उनको बिजनेसेस में भी लॉस हुआ, उनके दोस्त यार भी छोड़ के चले गए। अपनों में पराया कौन, परायों में अपना कौन, इसका बहुत अच्छा फ़र्क समझाया शनि ने, क्योंकि शनि एक टीचर था, सैटर्न एक टीचर था जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया, समझाया, ज़िंदगी की तल्ख हकीकत दिखाई। अगर आप जानना चाहते हैं कि शनि ने क्या क्या किया तो वो सैटर्न की सीरीज़ में आपको मिल जाएगा, पेज पे जाके, चैनल पे जाके देख सकते हैं। सेकंड हाउस का जो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है वो ये कि आपके जो वेल्थ के चांसेस हैं, पैसे के चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पैसा आना बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो रहे हैं उसके, लेकिन सब्र रखना ज़रूरी होगा जैसे मैंने बोला। इसी के साथ साथ आपकी जो स्पीच है वो बहुत रिफ़ाइन होना शुरू हो जाएगी वापस। अब लोग आपकी बातों को वापस सीरियसली लेना शुरू हो जाएंगे। फूड हैबिट्स जो हैं, लाइफस्टाइल है, उसमें आपको अब बेटर ट्रेंड नज़र आएगा। पहले आप अपनी लाइफस्टाइल का इतना ख्याल नहीं रखते थे, बेवक्त खाना खाना शुरू कर देते थे,
स्नैक्स खा रहे होते थे, प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अब कंट्रोल होना शुरू होंगी। लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव साइड्स भी मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि जुपिटर की वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसमेंट में से है, तो नेगेटिव कैसे हुआ? नेगेटिव देखिए, अब समझिए इस चीज़ को। अगर आप मीठा खा रहे हैं तो एक हद तक वो अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको एक्सेस कर देंगे, अगर आप किसी भी खाने को एक्सेस क्वांटिटी में ले जाएंगे, तो वो आपके लिए फ़ायदा नहीं, नुकसान देना शुरू कर देगी। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा आइडियलिज़्म आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगा और बहुत ज़्यादा जेनरॉसिटी आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगी, जो कि फाइनेंशियल इश्यूज़ क्रिएट कर देगी। आपके पास पैसा तो आ रहा है, माना आ रहा है, लेकिन पहले अपनी ज़ात पे खर्च कीजिए, अपनी फैमिली पे खर्च कीजिए, फिर कुछ बच रहा है तो रिलेटिव्स में खर्च कीजिए, फिर कुछ बच रहा है तो गरीबों में खर्च कीजिए। इस तरह साइकिल चलाएंगे, सोच समझ कर चलाएंगे, तो फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप किसी को उधार देना शुरू हो गए तो फिर वो पैसा वापस नहीं आएगा। इसके अलावा जब भी आप बात करें तो बेमकसद वादे करने से बचिएगा, ओवर प्रॉमिसिंग करने से बचिएगा। अगर आप ओवर प्रॉमिसिंग करेंगे या अनरियलिस्टिक बातें करेंगे, अनरियलिस्टिक बातों का मुराद इस तरह आप ले लीजिए कि अगर एक आपके इलाके में काउंसलर है या कोई एमएनए है, एमपीए है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहता है कि मैं आपको पहाड़ों से डायरेक्ट पानी की लाइन ला के दूंगा, तो ऑब्वियसली सी बात है वो एक अनरियलिस्टिक बात कर रहा है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करना है। अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप कामयाब हैं, अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे आपकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके फूड हैबिट्स हैं या लाइफस्टाइल हैं उसमें बेटर ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, आप बेटर लाइफस्टाइल की तरफ स्विच नहीं हुए, तो फूड इंडल्जेंस की वजह से, बहुत ज़्यादा खाने पीने की वजह से आपका वेट गेन होगा, क्योंकि जुपिटर वेट को दिखाता है। आप वेट भी गेन कर सकते हैं और शुगर रिलेटेड इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ सकता है। अब देखते हैं जुपिटर की तीसरी नज़र आपके चौथे घर पर। चौथा घर आपकी माँ का है, आपके कंफर्ट्स का है, आपके रियल स्टेट का है, आपके घर का है, आपकी गाड़ी का है। और जुपिटर की अगर चौथे घर पर नज़र पड़ रही है तो ये आपको क्या दे रही है? ये आपके घर के माहौल में कंफर्ट लेके आ रही है, शांति लेके आ रही है, सुकून लेके आ रहा है। रियल स्टेट या गाड़ी से रिलेटेड आप लोगों के मैटर्स इम्प्रूव नज़र आएंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि आप लोग गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं या घर भी ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा इमोशनली स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी आप लोगों को, घर का माहौल आपका सुकूनदायक होगा। माँ की हेल्थ जो ख़राब थी वो सही होना शुरू होगी, रिश्ते जो उनके साथ ख़राब थे वो बेहतर होना शुरू होंगे। घर ख़रीदने, रेनोवेट करने या शिफ्ट करने के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। इसके अलावा जुपिटर की 7th नज़र आपके 8th हाउस पर है। ये जो नज़र है या दृष्टि है ये बहुत डेलिकेट सी होती है। जुपिटर यहाँ थोड़ा अलर्ट मोड में आता है कि 8th हाउस को देख रहा है, क्योंकि 8th हाउस डीप ट्रांसफॉर्मेशन का है, हिडन मैटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इमोशनल अप हेवल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इमोशनली आप उतार चढ़ाव का शिकार होंगे। कुछ सीक्रेट्स ऐसे होंगे जो आपके सामने अब आएंगे और आपको बहुत ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर देंगे कि आप सोचेंगे कि मैं कहाँ जाऊँ। अगर आप रिसर्च, ऑकल्ट साइंसेज या साइकोलॉजिकल फील्ड्स में हैं तो उसमें आपको और डीप में स्टडीज़ करने को मिलेगा, नॉलेज आप और ज़्यादा गेन करेंगे, और ज़्यादा इंसाइट्स आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा जैसे इंश्योरेंस है, इनहेरिटेंस है या आपके पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उनके पैसों के मामले में टेंशन हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 7 नज़र 8th हाउस पर पड़ी और यहाँ पे जुपिटर अलर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पेपर वर्क, लीगल क्लैरिटी पर आप लोगों को ध्यान देना होगा, वरना आप लोगों के इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका 8th हाउस एक्टिव है तो पैसे भी आ सकते हैं, आप नॉलेज भी गेन कर सकते हैं और ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, पैसा आना, एक बहुत डीप नॉलेज गेन करना, या फिर आप लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आना। कोई एक ऐसा इवेंट आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। ये भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। अब इसके अलावा जो जुपिटर की नवी दृष्टि है, 9th नज़र है, वो आपके 10th हाउस पर है। वो करियर का हाउस है, स्टेटस का हाउस है, पब्लिक लाइफ का हाउस है। जुपिटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, धार्मिक दृष्टि होती है ये, मतलब बहुत रिलीजियस इसकी नज़र होती है ये वाली, और ये आपके काम पर है, प्रोफेशन पर है। तो करियर में आप लोगों को गाइडेंस मिल सकती है यहाँ पे, किसी सीनियर से या किसी मेंटोर से आप लोगों को अपने करियर के हिसाब से बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोगों की रिसर्च बहुत अच्छी हो अपने काम के हवाले से और आप लोगों के लिए रास्ते सामने खुल जाएं, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। आपके डिसीजन जो हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे।
पब्लिक इमेज आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी है, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि जो नवी दृष्टि है वो रिलीजियस है और आपके काम के घर पे पड़ रही है। तो ये दो चीज़ें जो हैं, ऑकल्ट साइंसेज हैं या आपकी एस्ट्रोलॉजी है या आपका रिलीजियस मैटर है, तो इन सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि ये घर पब्लिक इमेज का भी है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक इमेज आपकी स्ट्रांग होगी, लोग आप पे ट्रस्ट करना लगेंगे, आपको ट्रस्ट वर्दी समझेंगे। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगले 6 महीने कह लीजिए, क्योंकि फिर 2 महीने के लिए ये कैंसर में जाएगा, शर्फ में चला जाएगा और फिर दिसंबर में वापस आएगा जेमिनाई में। और आपका 10th हाउस खाली है, तो इसका मतलब है ये जो नज़र है ये बिल्कुल अनडिस्टर्ब वे में काम करेगी। चलिए अब बताता हूँ आपको रेमेडीज़ क्या क्या करनी चाहिए जिसका जुपिटर वीक है। और जिसका जुपिटर पावरफुल बैठा है वो चाहता है कि उसको और ज़्यादा फ़ायदे हासिल हों, उनके लिए भी ये रेमेडीज़ है। सबसे पहले तो आप लोग सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। सुबह सुबह की जो धूप है उसमें वॉक करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मेडिटेशन लाजमी है, क्योंकि जब भी आप कोई नॉलेज हासिल करना चाहते हैं उससे पहले आपको अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करना पड़ता है। अगर माइंड में शोर शराबा है, टेंशनें हैं, चीज़ें हैं, तो आप कोई भी नॉलेज को गेन नहीं कर सकते। यह सबसे पहला असूल है। इसके बाद ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड क्या चीज़ है? ग्रेटिट्यूड ये चीज़ है कि जैसे मैंने आज कुछ सीखा, मैंने कुछ भी सीखा, या मेरे पास वो चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है, या मुझे ऊपर वाले ने ऐसा नवाजा है कि जो किसी को नहीं नवाजा, या मेरे को नहीं भी नवाजा लेकिन फिर भी मैं शुक्र कर रहा हूँ। शुक्रगुजारी करना ये ग्रेटिट्यूड है। इसको रोज़ सुबह लिखें। बैठें, जब आपने मेडिटेशन कर लिया, मॉर्निंग वॉक कर ली, तो 5 मिनट के लिए बैठें और उस चीज़ को लिखें कि आपने आज क्या सीखा। आपके पास क्या ऐसी चीज़ है जिसका आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं। शुक्रगुजारी करने के लिए तो ये भी बहुत है कि ऊपर वाला आपको सांस लेने की इजाज़त दे रहा है। अगर वो इजाज़त ना दे तो आप सांस नहीं ले सकते, आप हाथ नहीं हिला सकते, आप आंखें नहीं बंद कर सकते। तो ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारियाँ हैं। जब आप शुक्रगुजारियाँ करेंगे तो आपके पास और ज़्यादा चीज़ें आना शुरू होंगी। इसके अलावा अगर आपका जुपिटर वीक है या पावरफुल है और आप उसका ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो किसी को गाइड कीजिए, किसी को सिखाइए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भटका हुआ है उसको सिखा रहे हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है, ये भी जुपिटर की रेमेडी है। और अगर किसी के पास पढ़ने के वसाइल नहीं है और वो पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाइए, चाहे उसकी फ़ीस भरिए, चाहे उसको खुद बैठ के पढ़ाइए। ये भी जुपिटर की रेमेडी में आता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जो एरोगेंस है ना, जो एक अकड़ है, एक ईगो है कि मेरे पास सब कुछ है नॉलेज में, मुझे सब कुछ आता है, इस चीज़ को साइड कर दीजिए। देखिए, जिसके पास नॉलेज होती है ना वो झुका हुआ इंसान होता है। इसकी मिसाल ऐसे कि जैसे एक दरख्त फल देता है, तो जो दरख्त फल देता है वो झुका हुआ होता है, और जो फल नहीं देता वो सीधा सीधा ऊपर जा रहा होता है। इस फ़र्क को पहचानिए। नॉलेज का जो समंदर है वो, उसमें कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसको पूरी नॉलेज आती हो। ठीक है, इसकी एक बड़ी मिसाल ऐसी है कि आप कुरान पाक पढ़ते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप कितना कुरान पाक समझ कर पढ़ते हैं। अगर आपका रिलीजन अलग है, आप हिंदू भाई हैं हमारे, तो आप मुझे बताइए कि आप अपनी जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो कितनी पढ़ते हैं, आप समझ कर पढ़ते हैं। क्योंकि जितने भी, अगर आप रिलीजन उठा के देखें, उसमें पीस की बात है। क्या हम वो उस प्रैक्टिस को अपनाते हैं? क्या पीस को अपनाते हैं? नहीं अपनाते। हम लोग एरोगेंस में आ जाते हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ों पे उतर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, यही नॉलेज का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और आपके कोई सवालात हों जुपिटर से रिलेटेड तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।